नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से गिरा पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी की योगी सरकार ने निभाया चुनावी वादा, कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का 1 लाख तक का लोन माफ, 2 करोड़ 15 लाख किसानों को होगा फायदा। यूपी कैबिनेट ने अवैध बूचड़खाने बंद करने पर लगाई मुहर, अभी तक 26 अवैध बूचड़खाने बंद, हर थाने के लेवल पर एंटी रोमियो स्क्वाड को दी हरी झंडी। अखिलेश यादव ने कर्ज माफी के फैसले को बताया धोखा, कहा वादा पूर्ण कर्ज माफी का था। कांग्रेस ने भी 1 लाख की सीमा को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मिलेंगे शिवपाल यादव, 5 कालिदास मार्ग पर सुबह 11:30 बजे होगी मुलाकात, दूसरे एसपी नेता भी होंगे मौजूद। मानहानि केस में करोड़ों की फीस पर केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए फिर बोला झूठ, कहा बीजेपी ने केस किया, मैं पैसा क्यों दूं। जेठमलानी बोले फ्री में केस लड़ने को था तैयार। आज चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है सरकार। लोकसभा में पेश किया जाएगा संविधान संशोधन बिल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश, विपक्षी दलों ने संशोधन बिल का किया विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, हाईवे पर बार के बंद होने के साथ ही किसानों की कर्ज माफी का उठेगा मुद्दा, किसानों की आत्महत्या को लेकर भी सरकार से हो सकता है सवाल जवाब। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, राजौरी और पुंछ के इलाकों में जबरदस्त फायरिंग, भारतीय सेना की चौकियों को बनाया निशाना, सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। आईआईटी बीएचयू के छात्र ने की खुदकुशी, खुद को आग लगाकर हॉस्टल की 3री मंजिल से लगाई छलांग, अस्पताल में छात्र की मौत, कमरे में नहीं मिला सुसाइड नोट। पुणे के पास लोनावाला में डबल मर्डर, नग्न हालत में मिला इंजीनियरिंग के छात्र और छात्रा का हाथ बंधा शव, सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट थे दोनों। इंदौर में सिरफिरे ने क्लास में घुसकर की टीचर की हत्या, 2.5 घंटे तक गन पॉइंट पर बनाए रखा बंधक, आरोपी ने दूसरी टीचर से बंधवाए लाश के हाथ और पैर। मेरठ में 2 संगीन वारदात, इंटरमीडिएट के छात्र ने की पिता की गोली मारकर हत्या, वहीं दूसरे मामले में तेज म्यूजिक बजाने पर छात्रों ने की प्रोफेसर के घर तोड़फोड़। यूपी के सहारनपुर की महिला ने सीएम योगी का किया ट्वीट, घर से बाहर निकलने पर पति और ससुराल वालों पर लगाया टॉर्चर का आरोप, पुलिस ने महिला को दिया कार्रवाई का भरोसा। इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे मीट कारोबारी वकील कुरैशी हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ, स्टिंग के बाद मेरठ में मीट के 3 कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के जालंधर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भीषण हादसा, बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को कुचला, तीनों की मौत, कई घायल। बस्तियों में शराब की दुकान पर यूपी से हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन जारी, महिलाओं ने जगह जगह शराब की ठेकों पर तोड़फोड़ की, शराब की गाड़ी पर भी किया हमला। फरीदाबाद में एक दोस्त ने 2 दोस्तों का किया मर्डर, उधार लिए 2 करोड़ 33 लाख वापस नहीं करने की थी नीयत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई से सुसाइड का दर्दनाक वीडियो सामने आया, युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी, तिलक नगर स्टेशन की घटना। दिल्ली में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 12 गाड़ियों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप की मदद से गाड़ियों के लॉकिंग सिस्टम हैक कर चोरियां करते थे। पंजाब पुलिस को नहीं मिला एक्ट्रेस राखी सावंत का कोई सुराग, गिरफ्तारी की खबरों से इनकार, राखी पर गिरफ्तारी वारंट तामील कराने मुंबई आई है लुधियाना पुलिस। सीरिया के खान शेखून में केमिकल अटैक, जहरीली गैस से 100 से ज्यादा मौत, 400 लोगों की हालत गंभीर, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। आज से आईपीएल सीजन 10 का आगाज, पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कप्तान कोहली चोट की वजह से मैदान से रहेंगे बाहर। स्वच्छ भारत के लोगों वाले शादी कार्ड के मुरीद हुए पीएम मोदी, कार्ड को किया रिट्वीट, बेंगलुरु के आकाश जैन ने बहन की शादी कार्ड को किया था ट्वीट। आज सुबह की पहली और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के बाद बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। देर रात से कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी बताई जा रही है। अगले 3 दिनों तक यूं ही बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तरी राज्यों में मौसम में बदलाव हुआ। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। दिल्ली
एनसीआर में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। हम इस समय राजपथ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। जिस तरीके से लगातार पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में लगातार भारी गर्मी पड़ रही थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एसी जो है वो लोगों के खुल गए थे। उसके बाद अब झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा था कि 4 से 5 और 6 तारीख को जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बारिश हो सकती है। आप देखते हैं सामने जो है वो राष्ट्रपति भवन है और जो पीछे का इलाका है वो इंडिया गेट का इलाका है। और इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश हो रही है। नोएडा के अंदर बारिश हो रही है, गुड़गांव के अंदर बारिश हो रही है, फरीदाबाद के अंदर बारिश हो रही है और जो तमाम इलाके हैं जो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा जो रिपोर्टर्स है बाकी वो ये बता रहे हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश हो रही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण ये पूरा जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से लगातार गर्मी जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में पड़ रही थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद ये बारिश जो है वो लोगों के लिए काफी राहत लेकर आई है। लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो गिरा है, जिससे लोगों को काफी सुकून मिला है। और जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जो है लगातार इस तरीके की बारिश जो है वो पड़ सकती है, जिससे जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं उनको काफी सुकून मिल सकता है। जो गर्मी भारी पड़ रही थी उससे लोगों को काफी निजात मिल सकती है। तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर इस तरह की बूंदाबांदी पड़ सकती है, झमाझम बारिश हो सकती है, जिससे जो गर्मी जो दिल्ली के अंदर और एनसीआर के इलाके में पड़ रही थी उससे लोगों को काफी निजात मिलेगी। कैमरामैन जगदीश कुमार के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। यूपी की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया वादा पूरा कर दिया है। रामनवमी पर योगी कैबिनेट की 90 मिनट की बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा तोहफा यूपी के छोटे किसानों को दिया, जिनका 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया गया। इस ऐलान से यूपी के 2 करोड़ 15 लाख किसानों को फायदा होगा। हालांकि विरोधी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। गरीब लोग हैं, अगर उनका 1 लाख तक का कर्ज अगर माफ हो जाएगा तो मैं समझता हूँ वो तो उनसे बड़ा, इससे बड़ी खुशहाली का टाइम उन्हें कभी मिला ही नहीं होगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद यहाँ के छोटे किसान हैं उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। वादा प्रधानमंत्री ने किया, पूरा योगी सरकार ने किया, किसान भी हुए खुश। बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी का जो वादा किया था उसे थोड़ी देर से ही सही लेकिन पूरा करने का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनने के 16 दिन बाद रामनवमी पर पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने 9 बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला वो था जिसका इंतजार सूबे के 2 करोड़ 33 लाख किसानों के साथ साथ पूरा देश कर रहा था। 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है 30729 करोड़। 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। ऐलान के मुताबिक सरकार 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। सरकार कुल 30,729 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेगी। इसके साथ ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गए 7 लाख किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कुल 5,630 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। इस तरह सरकार ने कुल 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। हालांकि सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का जो ऐलान किया है उसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। कर्ज माफी का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फसली ऋण लिया हो, यानी जिन किसानों ने बीज, खाद और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए कर्ज लिया हो वही माफ होगा। उन किसानों को कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2016 के बाद ये कर्ज लिया होगा। अगर किसी लघु या सीमांत किसान ने 1 लाख तक का कर्ज लिया है तो उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। अगर किसी किसान ने 2 लाख का कर्ज लिया है तो उसका 1 लाख का कर्ज माफ होगा, बाकी 1 लाख का कर्ज उसे चुकाना होगा। हमें खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं जिनको कभी इस प्रकार का राहत
राज्य सरकार से नहीं मिला, आज योगी जी की सरकार ने दिया है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला तो कर लिया, 36,000 करोड़ से ज्यादा का लोन माफी का ऐलान भी कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार से लोन नहीं मिलने की वजह से यूपी सरकार ने बताया कि वो किसान बॉन्ड लेकर आएंगे और उन्हें बेचकर इसकी रिकवरी करेंगे। अब सरकार के इस फैसले पर योगी के मंत्री और बीजेपी गदगद है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कृषि क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए ये स्वर्णिम अक्षरों से दिन लिखा जाएगा। भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ करने का काम और इतना भारी भरकम कर्ज माफ करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। एक बड़ा कदम है, ये मील का पत्थर है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। जितनी भी प्रशंसा योगी जी की सरकार की जाए वो कम है। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तो फैसले को किसानों के साथ धोखा बता दिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। विरोधी भले ही सवाल उठा रहे हो, लेकिन किसान योगी सरकार के फैसले से खुश है। उन्हें लगता है कि फैसले के बाद सूबे में किसानों की खुदकुशी रुकेगी। इस कर्ज माफी से जो आत्महत्या बंद हो जाएंगी और उन्हें जो एक राहत मिलेगी। यदि 1 लाख करता है तो छोटे मोटे किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। योगी कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में कर्ज माफी के अलावा किसानों के हक में कई और फैसले लिए और अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से विवादों में फंस गए। ताजा विवाद अरुण जेटली मानहानि केस में वकील राम जेठमलानी को भुगतान करने को लेकर हुआ। केजरीवाल वकील जेठमलानी की फीस 3 करोड़ 86 लाख का बिल दिल्ली सरकार के पैसे से भुगतान करने पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल की तीखी आलोचना की है। जेठमलानी की फीस पर केजरीवाल ने बोला झूठ। दिल्ली वालों से केजरीवाल ने फिर बोला झूठ। जनता के पैसों से केस लड़ना चाहते हैं केजरीवाल। अरुण जेटली मानहानि केस की फीस चुकाने के मामले में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को इस बाबत एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी सफाई पब्लिक के सामने पेश की। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने केस कर दिए मेरे ऊपर। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी, तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी? सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा क्या? मैं अपनी जेब से दूंगा पैसे? सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो जनता के पैसे से ही अपने केस की फीस चुकाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि केजरीवाल के खिलाफ ये केस व्यक्तिगत केस है। इसे बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर नहीं किया है, बल्कि खुद अरुण जेटली ने किया है, जिसका दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री पद से कोई वास्ता नहीं है। जहां तक वकील राम जेठमलानी की फीस का सवाल है, तो जेठमलानी ने पहले ही कहा था कि वो केजरीवाल का केस मुफ्त में लड़ने को तैयार थे, लेकिन केजरीवाल ने ही जिद पकड़ी कि दिल्ली सरकार के खजाने से बिल का पेमेंट करवाएंगे। जो फीस की डिमांड आपने की थी, आप अरविंद केजरीवाल से? नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो मैंने कहा था कि मैं वकालत तुम्हारी मुफ्त भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मेरी सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, आप मेरे को बिल भेज दो। मगर अगर ये पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो आई विल वर्क फ्री फॉर केजरीवाल। आपको बता दें कि केजरीवाल ने जेठमलानी का 3 करोड़ 86 लाख का बिल चुपचाप दिल्ली सरकार के खजाने से जमा करने का आदेश दिया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकारी पैसे से वकील राम जेठमलानी को पेमेंट के निर्देश जारी किए थे। साथ ही इसका पता जनता को ना चले, इसके लिए सिसोदिया ने ये लिख दिया कि फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ना भेजा जाए। लेकिन जब फाइल एलजी अनिल बैजल के पास पहुंची तो भेद खुल गया। एलजी ने मामला केंद्र को भेजकर गाइडलाइंस मांगी।
मनीष सिसोदिया ने इस मामले में केजरीवाल का बचाव करते हुए कहा कि केस किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के खिलाफ है, इसीलिए सरकार बिल भरेगी। अब सरकार अगर क्रिकेट में भ्रष्टाचार पे जांच करा रही थी और उसके ऊपर मुकदमा हुआ है, उस जांच के ऊपर मुकदमा हुआ है, उस जांच में जो लोग फंस रहे थे उन लोगों ने मुकदमा किया है, तो ऐसे में जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। 100 करोड़ खर्चा होंगे वकील पर, तो क्या 100 करोड़ जनता भरेगी? ये बिल्कुल गलत है। जो भी केस का खर्चा होगा वो इंडिविजुअल भरना पड़ेगा। इट्स इंडिविजुअल क्राइम कमिटेड। फीस को लेकर बोले गए झूठ पर कांग्रेस और केजरीवाल के पुराने साथी रहे योगेंद्र यादव ने भी तीखी आलोचना की। सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपनी खुद की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसे का इस्तेमाल करना कहां तक के औचित्य है और हम लोग इसकी बहुत सख्त खिलाफत करते हैं। आप मुख्यमंत्री की पोजीशन पे हैं और अगर आप गाड़ी गलत चलाते हैं तो चालान आपका कटेगा, दिल्ली सरकार का नहीं कटेगा। अगर आप पंगा लेते हैं और एक डेफेमेशन का केस होता है, आप लड़िए उस केस को, लेकिन ऐसे में सरकार का, दिल्ली की जनता का पैसा लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि राम जेठमलानी के बिल का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और मामला फिलहाल एलजी के पास लंबित है। भास्कर मिश्रा के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। वाराणसी में बीएचयू आईआईटी के एक छात्र की खुदकुशी का मामला संदिग्ध होता जा रहा है। आईआईटी माइनिंग के छात्र दारा जैन भीमराजू ने मंगलवार की रात डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजम हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है राजू ने अपने कमरे के सामने पहले अपने ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई और फिर कुर्सी पर चढ़कर तीसरी मंजिल से बालकनी से नीचे कूद गया। हॉस्टल के छात्र बुरी तरह से जख्मी राजू को तुरंत सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर लेके गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राजू के कमरा नंबर 99 को सील कर दिया। राजू ने जहां से छलांग लगाई थी वहां सिगरेट की एक डिब्बी और माचिस भी मिली, लेकिन राजू के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ, जिससे उसके खुदकुशी की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी। पुलिस आज राजू के कमरे की जांच करेगी। इस बीच हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मूल रूप से चेन्नई के नेल्लूर के रहने वाले राजू को भाषा की समस्या थी और वो काफी रिजर्व किस्म का छात्र था। स्टूडेंट है वो बीटेक डुअल डिग्री होता है यहाँ पे, वो माइनिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसका नाम है दारा जय भीम राजू। 8:30 बजे घटना है, तो कुछ आग लगा के कूद गया था यहाँ पे, तो लड़कों ने देखा अचानक, उसको हॉस्पिटल ले गए हम लोग, ट्रामा सेंटर से फिर वहाँ पे दे दिया कि बर्न यूनिट था नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया था एसएस हॉस्पिटल इमरजेंसी में। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश किया, ट्राई किया, हम लोग भी सब लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे, बट स्टिल ही इज़ नो मोर।